बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं विवेकानंद कॉलेज की ओर से स्वागत करती हूँ। आपका पेपर क्रमांक 10 है, आदि तथा मध्यकालीन हिंदी साहित्य का इतिहास और सेमेस्टर 5th है। अब हमने देखा था कि आदिकालीन सामाजिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि के बाद हमने आदिकालीन साहित्य किस प्रकार है। आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य को हमने पढ़ा है। आज हम नाथ साहित्य को देखेंगे। जैन साहित्य के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जानेंगे कि जैसे हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध के समान महावीर स्वामी ने अपने इस धर्म का प्रचार लोकभाषा यह माध्यम धर्म के प्रचार के लिए लोकभाषा यह माध्यम अपनाया है। उसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि जैनों के यहाँ भी परमात्मा तो है, पर वह सृष्टि या नियामक न होकर चित्त और आनंद का आनंद स्रोत है। उसका संसार से कोई संबंध नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपनी साधना और पौरुष से परमात्मा बन सकता है। जैनों में अहिंसा, करुणा, दया और त्याग का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। त्याग इंद्रियों के अनुशासन में ही नहीं, कष्ट में सहने में है। उन्होंने उपवास तथा व्रतादि साधना पर अधिक बल दिया और कर्मकांड की जटिलता को हटाकर ब्राह्मण तथा शूद्र को मुक्ति का समान भागी ठहराया गया है। उनकी अपभ्रंश में कई प्रचुर रचनाएं भी मिलती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सिद्ध साहित्य, जैसे हमने कहा है कि सिद्ध मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए गए हैं। सिद्ध परंपरा को बौद्ध धर्म की घोर विकृति मानना चाहिए। उस दिन हमने देखा था कि बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान दोनों शाखाओं में विभाजित हो गया है। जैसे हीनयानी छोटे रथ के आरोही और महायानी बड़े रथ के आरोही माने गए हैं। हीनयान शब्द का प्रयोग महायान संप्रदाय वालों की ओर से व्यंग्यात्मक रूप से हुआ है, यह हमने देखा है। उसी के साथ साथ महायान वैष्णवों की भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ और इसका व्यवहारिक पक्ष शंकर के ज्ञान कांड से हो गया था। महायान ही आगे जाकर मंत्रयान बन गया और इसके आगे टुकड़े हो गए वज्रयान तथा सहजयान, जो सचमुच अपनी गाड़ी को इतना मजबूत और सहज बना सके कि उसमें पांडित्य और कृच्छ साधना को कोई महत्व नहीं रहा है। हमने पहले ही देखा है कि मंत्रों द्वारा जिन्होंने सिद्धि पाई है उन्हें सिद्ध कहा गया है। उत्तरी भारत में शंकर के मत के प्रचार से बौद्ध धर्म के लिए केवल दक्षिणी भारत में स्थान मिला। आंध्र नरेश से इन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन भी मिला था और इसमें महत्वपूर्ण श्री पर्वत सिद्धों के प्रधान माने गए हैं। आज हम नाथ साहित्य को पढ़ेंगे। नाथ संप्रदाय का विकास वज्रयान की सहज साधना नाथ संप्रदाय के रूप में पल्लवित हुई। जीवन को कर्मकांड के जाल से मुक्त कर सहज रूप की ओर ले जाने का श्रेय नाथों को ही किया है। अब देखिए कि मनुष्य जो मायाजाल हम जो कहते हैं कि कर्मकांड में फंसा हुआ है, तो उससे मुक्ति पाने का नाथ साहित्य में उन्होंने एक मार्ग दिखाया है और मुक्त कर सहज रूप से बिना किसी कठिनाइयों के और ले जाने का श्रेय नाथों को ही मिला है। इस प्रकार नाथ संप्रदाय को सिद्धों का विकसित तथा शक्तिशाली रूप कहना चाहिए। सिद्धों की विचारधारा को लेकर इस संप्रदाय ने उसमें नवीन विचारों की प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने निरीश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी बना दिया है। अब देखिए कि नाथ संप्रदाय वज्रयान की परंपरा में शैव मत की क्रोड़ में पला था। यह हम देखते हैं कि 14वीं शती तक इस संप्रदाय के साहित्य ने साहित्य और धर्म का शासन किया है। इस प्रकार नाथ युग सिद्ध युग और संतों के बीच की कड़ी माना जा सकता है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि नाथ संप्रदाय का विकास पूर्ण रूप से स्वतंत्रता से ही हुआ है। संत लोगों ने भी तो नाथ लोगों के दिखाए हुए मार्गों को चुना, तो क्या उनको महत्व नहीं मिला? वास्तविक बात तो यह है कि सिद्धों ने जिस पथ की ओर संकेत किया था, संतों ने उसे राजमार्ग बनाया, लेकिन
इसके बाद उन्होंने पुरानी विचारधाराओं में नवीन पद्धति का समावेश किया हुआ दिखाई देता है। प्रत्येक धार्मिक विचारधारा का इतिहास इस बात का साक्षी है कि युग की परिस्थितियों के अनुकूल उसमें संशोधन, परिवर्तन और परिवर्धन हुआ है। बौद्ध धर्म और राग साहित्य इस बात के साक्षी है। बौद्ध धर्म महायान से वज्रयान, वज्रयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ है। अब देखिए कि हमने देखा है कि बौद्ध धर्म क्या है, महायान और हीनयान में बटा था। अब उसके बाद महायान से फिर वो वज्रयान हो गया, वज्रयान से सहजयान में परिवर्तित हो गया और सहजयान से फिर नाथ संप्रदाय में वह विकसित हुआ है। हर एक प्रत्येक धार्मिक विचारधारा का एक इतिहास या फिर इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिस्थिति न अनुकूल जिस प्रकार से परिस्थिति उभरती है उसी प्रकार उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, संशोधन होना आवश्यक है और उसी के साथ साथ परिवर्धन होना भी उतना ही आवश्यक है। उसके बाद हम देखेंगे कि नाथ संप्रदाय पर कौल संप्रदाय का भी कुछ प्रभाव था। कौलों की अष्टांग योग की भावना को नाथों ने साधना के रूप में अपनाया। साथ साथ नाथपंथी संतों ने कौलों की अभिचार प्रवृत्ति का तीव्रतम विरोध भी किया है। अष्टांग योग की साधना वज्रयान में भी रही है और यहाँ भी दूसरी बात है कि उक्त साधना सीधे रूप से नाथों के यहाँ उनसे आई हो। नाथों ने निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। इनके अनुसार वैराग्य से शब्द, स्पर्श आदि से मुक्ति संभव है। वैराग्य गुरु द्वारा संभव है, अतः इनमें गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग शिष्य की अत्यंत कठोर परीक्षा लिया करते हैं, अतः इनका संप्रदाय व्यापक रूप से ले सका है। इसमें प्रचार की अपेक्षा मर्यादा रक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने कुछ आध्यात्मिक संकेत रहस्यात्मक शैली में विचित्र रूपकों में भी साधारण जनता की समझ से बाहर थे। उन्हें वे ही समझ सकते थे जो कि इस मत में दीक्षित होते थे। इस संप्रदाय में इंद्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया गया। इंद्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी है, अतः नारी से दूर रहने की भरसक शिक्षा नाथ संप्रदाय में दी गई है। संभव है कि गोरखनाथ ने बौद्ध विहारों में भिक्षुनियों के प्रवेश का परिणाम और उनका चारित्रिक पतन देखा हो तथा कौल पद्धति या वज्रयान के वाम मार्ग में भैरवी और योगिनी रूप नारियों की ऐन्द्रिक उपासना में धर्म को विकृत होते देखा था। गोरख ने अपने शिष्यों को नारी से सदा दूर रहने का आदेश किया। कबीर में भी नारी विरोध का स्वर मिलता है। उसे भी इसी प्रतिक्रिया का परिणाम समझना चाहिए। इंद्रिय निग्रह के बाद प्राण साधना तथा इसके पश्चात मन साधना पर अधिक बल दिया गया है। मन साधना से तात्पर्य है मन को संसार से खींचकर अंतःकरण की ओर उन्मुख कर देना। मन की जो स्वाभाविक गति बाह्य जगत की ओर है उसे पलटकर अंतर जगत की ओर करना ही मन की साधना मानी गई है। अब देखिए कि यही उलटने की क्रिया उलटबासियों का आधार है। इसमें अनेक क्रियाओं का भी उल्लेख है। नाड़ी साधना, नाड़ी साधन, कुंडलिनी, इंगला, पिंगला, इसका वर्णन आ जाता है। नाथ संप्रदाय राजनीतिक गतिविधियों के प्रति भी तटस्थ नहीं था। नाथपंथ वालों ने अपने सिद्धांतों की मीमांसा जनभाषा के आश्रय से साखियों और पदों में की। नीति, आचार, संयम और योगादि इनके साहित्य के प्रधान विषय माने गए हैं। नाथ योगियों की अनेक परंपराएं प्रसिद्ध हैं। 84 सिद्धों के समान नवनाथ भी प्रसिद्ध है, जिनमें शिव ही आदि नाथ है और जालंधर नाथ, गोरखनाथ मुख्य रूप से माने गए हैं। प्रत्येक जोगी के नाम के अंत में नाथ शब्द जुड़ा है। इन नाथों की 84 सिद्धों में भी गणना की जाती है।
प्रायशः इतिहास लेखकों की यह मान्यता थी कि शंकराचार्य के बाद 10वीं शती में आविर्भूत गुरु गोरखनाथ ने धर्म, संस्कृति और सामाजिक क्षेत्रों में आमूल क्रांति का स्वर बुलंद किया और उसका श्रेय निस्संदेह गोरखनाथ के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जाता है। इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को 3 स्तरों पर सहज में आंका जा सकता है। शिवशक्ति की उपासना, हठ योग की कृच्छ साधना, अष्टांग योग के अंतर्गत आसन, मुद्राएं तथा प्राणायाम की कठोर साधना, सामाजिक चेतना के जागरण के आंदोलन में निरर्थक रूढ़ियों, जीर्ण शीर्ण परंपराओं एवं बाह्य आडंबरों, पौराहित्यवाद के प्रति उग्र विरोध, मानवीय गुणों के सच्चे अर्थों में प्रतिष्ठा तथा सामाजिक न्याय के प्रति निष्ठापूर्वक प्रतिबद्धता उनमें प्रत्यक्षतः देखी जा सकती है। उनके सामाजिक न्याय, दलित व पीड़ित वर्ग के उत्थान की लालसा में कहीं भी छल कपट एवं दंभ का स्थान नहीं था, जैसे कि आज के सामाजिक न्याय के ध्वजाधारी, दंभी, निहित स्वार्थी कतिपय राजनीतिज्ञों के नारों में मात्र दिखावा और परप्रवंचा की विकृत भावनाएं दिखाई देती है। आज के सामाजिक न्याय का मुखौटा लगाए स्वार्थपरायण, नौटिंकीयवादी तथाकथित राजनीतिज्ञों ने सामाजिक समरसता की जगह सामाजिक द्वंद्व, कलह और वैमनस्य, वर्गवाद, जातिवाद एवं पारस्परिक घृणावाद को उभारा है, जो सामाजिक न्याय की मूल भावना के बिल्कुल प्रतिकूल पड़ता है। सामाजिक समरसता के स्थान पर घृणा के प्रचार के दूरगामी परिणाम अत्यंत भयावह हो सकते हैं। सामाजिक न्याय के लिए आत्म उत्सर्ग, साधना, त्याग की प्रेरक भावना अत्यंत आवश्यक है। उसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहाँ एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई है, वहाँ दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत रूढ़ियों पर भी आघात किया है। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर आध्यात्मिक अनुभूतियों के लिए सहज मार्ग की व्यवस्था करने का शक्तिशाली प्रयोग गोरखनाथ ने किया हुआ है। जिन संत साधकों की रचनाओं से हिंदी साहित्य को गौरव प्राप्त हुआ है, उन्हें बहुत कुछ बनी बनाई भूमि मिली थी। आगे चलकर द्विवेदी जी ने लिखा है कि इसकी सबसे बड़ी कमजोरी इसका रूखापन और गृहस्थ के प्रति अनादर भाव ही दिखाई देता है। इसी से इस साहित्य को नीरस, लोक विदुष्ट और क्षणीय या क्षणिक बना दिया था। फिर यह दृढ़ कंठ स्वर उत्तरी भारत में मार्मिक वातावरण को शुद्ध और उदात्त बनाने में ही सहायक हुआ है। इस प्रकार से हमने आदिकालीन साहित्य में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को पढ़ा है। आगे के लेक्चर में हम नेक्स्ट पॉइंट कंटिन्यू करेंगे।